नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म में सभी पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह श्री राधा रानी को समर्पित राधा अष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाया जाता है। इस दिन साधक व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से किशोरी जी प्रसन्न होती है। मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी व्रत कथा। तो दोस्तों, इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति राधा अष्टमी पर सच्चे मन से व्रत रखकर विधि विधान से राधा रानी की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस व्रत को रखने से भक्तों पर राधा रानी की असीम कृपा होती है। राधाष्टमी का व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत रखता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, साथ ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत रखने वाले लोगों पर माता लक्ष्मी भी मेहरबान रहती है। मान्यता अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए ही इस दिन हर साल राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को किसी तालाब में कमल के फूल के बीच एक कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वो अपने घर लेकर आ गए। राधा रानी को वो अपने घर तो ले आए, लेकिन वो आंखें ही नहीं खोल रही थी, जिस वजह से वृषभानु जी बहुत परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को ही देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने तब तक अपनी आंखें बंद रखी जब तक उनकी मुलाकात कृष्ण जी से नहीं हो गई। बाल्यावस्था में जब उनकी मुलाकात कृष्ण जी से हुई, तब जाकर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। पद्म पुराण के अनुसार एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। तभी धरती की कोख से उन्हें एक बच्ची की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने राधा रखा। कहते हैं वृषभानु जी को जिस दिन राधा रानी मिली थी उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत रखता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो बोलो राधा रानी की जय।